मैं प्रभु के लिए उत्साहित हूं। हाँ, अगर आप उत्साहित हैं तो परमेश्वर की बातें आपको चिपकने वाली हैं आपकी बॉडी के अंदर। आमीन बोलें। और जब परमेश्वर की बातें आपके अंदर चिपक जाती हैं, वो आपके परिस्थितियों में सुधार लेके आती है। आमीन कहें। हालेलुया। निश्चय वो वर्ड है, निश्चय वो जीवन की बातें हैं जिससे प्रभु ने कहा, और जा और तू जीवन की बातों को सुना। जा और तू मंदिर में जीवन की बातें सुना। वो जो जीवन की बातें थी वो एक समृद्धि थी, वो जो जीवन की बातें थी वो एक चंगाई था, वो एक जो जीवन की बातें थी वो एक अलौकिकता की बातें थी। कहिए आमीन। और हम जब उसके वचनों को अपने जीवन के लिए प्राप्त करते हैं, हम जब उस वचनों को अपने जीवन के लिए प्राप्त करते हैं, उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, वो हमारे शरीरों में चिपक जाता है और वो हमारे शरीरों का इलाज करता है, हमारी आत्मा का इलाज करता है और हमारी परिस्थितियों का इलाज कर देता है। कहिए आमीन। और यही है, हम जब उसके साथ बैठे हों। आज कुछ कलीसिया आपको दे रही है और कलीसिया चाहती है आपके जीवन के लिए कुछ खास बातों को। आमीन। इफिसियों 3 अध्याय 10 पद, कलीसिया आपके लिए क्या चाहती है, आप उसे ध्यान से देखें। हम यहीं से शुरू कर रहे हैं कि ये चीजें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप कलीसिया में बैठे हो, आप अपने घरों पर हो, आप परमेश्वर की महिमा में हो। आज देखो कलीसिया आपके लिए क्या देना चाहता है। इफिसियों अध्याय 3 और उसके 10 पद को हम पढ़ेंगे आपके लिए। ये महत्वपूर्ण है आज आपके लिए। कलीसिया आज क्या कह रही है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, इफिसियों 3 का 10, अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का, बोलो कलीसिया के द्वारा, सब लोग अपने स्थानों पे बोले कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। आमीन बोलिए प्रकट किया जाए, हमारे लिए प्रकट किया जाए। किसके द्वारा? कलीसिया के द्वारा। स्वर्ग में जो प्रधान हैं, स्वर्ग में परमेश्वर के संग में, उसकी उपस्थिति में। हाँ, हम ये सीधे सीधे समझे, स्वर्गीय शक्तियां, स्वर्गीय सामर्थ हमारे बीच में प्रकट होने वाला है कलीसिया के द्वारा। आमीन। अगर चिल्ला सकते हो तो अद्भुत है ये बातें, अद्भुत है ये बातें हमारे लिए। और यही चीज आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। और बाइबल बता रही है कि आज कलीसिया के द्वारा नाना प्रकार को, फिर से लेके आए, उसे हटाए नहीं। देखो, कलीसिया के द्वारा नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार का ज्ञान। हाँ, हालेलुया। हाथों को उठा के बोलो, नाना प्रकार का ज्ञान। वो ज्ञान जो स्वर्गीय ज्ञान है वो हमारे लिए प्रकट किया जाएगा कलीसिया के द्वारा। तो जब हमारे लिए ज्ञान प्रकट किया जाता है कलीसिया के द्वारा, तो वो कलीसिया परमेश्वर की देह हुई। वो कलीसिया परमेश्वर का एक देह है, परमेश्वर का शरीर है। और हम जो नाना प्रकार के ज्ञानों को, नाना प्रकार के उद्देश्यों को, बातों को कलीसिया के द्वारा सीखते हैं, तो हम उस कलीसिया के अंग बन जाते हैं। कहिए आमीन। और जब आप कलीसिया के अंग बन जाते हो तो कलीसिया आपके लिए सामर्थी वस्तुओं को लेके आती है। बोलिए आमीन। बोलिए कलीसिया हमारे लिए सामर्थी चीजों को हमारे परिवार में, हमारे घरों में लेके आती है। आमीन। और देखो ये बात क्यों प्रभु आपको समझाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि कलीसिया इंपॉर्टेंट है, जो परमेश्वर के द्वारा बनाई जाती है, जो खुदावन के द्वारा कलीसिया बनाई जाती है। परमेश्वर अपनी देह को बनाता है आत्मिक स्तर पर। परमेश्वर अपनी देह को बनाता है, जैसे कि 1 और 2 और 3 और 4 ऐसे मिला के 100 बोल दें, ऐसे मिला के 10 लोग बोल दें। अगर वो परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार परमेश्वर की कलीसियाओं में जाते हैं, तो वो उस कलीसिया का, अर्थात उस परमेश्वर की देह का अंग बन जाते हैं। आमीन। और जब आप कलीसिया की देह का अंग बनते हैं सच्चाई से, उस ज्ञान के द्वारा जो परमेश्वर आपको देता है, आमीन, उस वस्तु के द्वारा जो परमेश्वर आपके परिवार के लिए देता है, आपके घरानों के लिए देता है, और जब हम उस ज्ञान को सुनते हैं,
और जब हम उन बातों को सीखते हैं उस कलीसिया के लिए समर्पित होकर, उस कलीसिया के लिए समर्पित होकर, तो हम उस कलीसिया के द्वारा स्वर्गीय स्थानों को अपने घरों में प्रकट होते हुए देखेंगे। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दे। अद्भुत है ये बातें, आमीन, अद्भुत है ये बातें। ऊंचे हाथों को उठा के बोलो, ये मेरे लिए अद्भुत है। इसलिए आपको परमेश्वर एक कलीसियाओं के लिए भेजते हैं। वो नहीं चाहते कि आप जंगलों में ठहरें, वो चाहता कि वो आपको एक कलीसिया दे जहां पर नाना प्रकार की ज्ञान की बातें उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। पर किसके द्वारा? कलीसिया के द्वारा। आमीन। हमारे आपके जीवनों में परमेश्वर ऐसा ही करना चाहता है। वो हमारे आपके जीवन के लिए जरूरतें, हमारे आपके जीवन के लिए मुश्किलात का हल, समस्याओं का हल, बीमारियों का जाना, दुर्बलताओं का जाना, रोगों को जाना, समृद्धि को आना, ये सारी चीजें निर्भर करेगा आप जब कलीसियाओं के साथ विश्वास योग्य रहते तो कलीसिया के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके हर एक कामों में परमेश्वर की सामर्थ स्वर्ग से प्रकट की जाएगी यीशु के नाम में। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।